हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, आज 16 जुलाई है और आज आपका सीजीएल का कोई भी पेपर नहीं होगा। ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है जिनका आने वाले दिनों में सीजीएल टियर 1 का एग्ज़ाम होना अभी बाकी है। आपका अभी तक टोटल 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है सीजीएल का। उन तीनों ही शिफ्टों में क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन और लेकर आया हूं जो कि आपके आने वाले शिफ्टों में डेफिनेटली आएंगे। तो जिनका भी सीजीएल का आगे आने वाले दिनों में पेपर होना है वो सारे के सारे इस वीडियो के क्वेश्चन याद करके जाओ, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जिसने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक साथ लाइक बटन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करने से आपको सीजीएल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन किस दिन मनाया जाता है? भीमराव अंबेडकर्स बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राइट आंसर आप सभी को भी साथ साथ में हर क्वेश्चन का बताना है कमेंट करके। सभी के कमेंट लास्ट में पढ़ता हूं, तो सभी आंसर कमेंट करते रहिए। इसका राइट आंसर होगा 14 अप्रैल। जी हाँ, भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्मदिन है वो 14 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसी के साथ में आपको 2 अक्टूबर याद रखना है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। इसके साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 22 दिसंबर को जो है ना हम राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं रामानुजन दिवस के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच आर्टिकल प्रोविजंस रिलेटेड टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन पब्लिक पोस्ट हैव बीन मेड? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगर आप आंसर कर रहे हैं आर्टिकल 16 तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका मत करिएगा, गलत हो जाएगा आपका आंसर। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन डी राइट आंसर है। जिन्होंने भी कमेंट किया है डी, उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पूछ लिया है तो सबसे छोटा भी पूछ सकता है। सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये भी याद रखिएगा। और साथ में ऑस्ट्रेलिया इसी के साथ अकॉर्डिंग टू एरिया ये नंबर 6 पे है पूरे वर्ल्ड में, देश के मामले में एरिया के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? व्हेन वाज द रेड क्लिफ लाइन डिटरमाइंड? अब रेड क्लिफ जो रेखा है ना ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है और इसे निर्धारण किया गया था 1947 को। ऑप्शन डी जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। 1914 में जो है मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था जो कि इंडिया और चाइना के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बंगाल? बंगाल का जो शोक है ना ये दामोदर नदी को कहा जाता है। जिन्होंने भी आंसर किया है ऑप्शन बी उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं और ब्राह्मणी नदी को ओडिशा का शोक कहते हैं, ये भी याद रखिए इसके साथ में। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया? द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया इज यमुना रिवर। यमुना नदी को भारत की सबसे लंबी सहायक नदी का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ ये हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है संयुक्त रूप से। अब चंडीगढ़ इसके साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी है भारत का, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अब्रक उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? सबसे बड़ा जो उत्पादक करने वाला अब्रक का राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? व्हेन इज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर बताइए। अगर आप आंसर 2 दिसंबर दे रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट करते हैं। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है गांधी जी की जयंती के रूप में। अगला क्वेश्चन है, किसे देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है?
हु इज ऑल्सो नोन एज देश रत्न। देश रत्न के नाम से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। बात कर लें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, तो इन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं और भारत का लौह पुरुष कहते हैं। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। वहीं बात कर लें सच्चिदानंद सिन्हा जी, तो इनको जो है ना, जो संविधान सभा का जो पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। उसके 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शालीमार बाग मुगल गार्डन ये कहाँ पर है। वेयर इज शालीमार बाग मुगल गार्डन सिचुएटेड। तो ये आपका सिचुएटेड है दोस्तों श्रीनगर में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, आपको पता होगा। ऑप्शन सी जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है खिलाड़ी युजवेंद्र चहल का संबंध किस खेल से है। विद विच स्पोर्ट इज द प्लेयर युजवेंद्र चहल एसोसिएटेड। तो इनका संबंध है क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये भारत टीम में लेग स्पिनर की भूमिका निभाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बिहार राज्य में कौन सा राज्य बनाया गया था। विच स्टेट वाज कवर्ड आउट ऑफ बिहार स्टेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि बिहार राज्य से जो अलग होकर दो अलग स्टेट बने थे, जिसमें एक था आपका उड़ीसा जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो दूसरा ऑप्शन में दिया है झारखंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड उड़ीसा ये दोनों अलग होकर बने हैं बिहार से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमरनाथ गुफा कहाँ पर है। वेयर इज द अमरनाथ केव सिचुएटेड। तो ये आपकी जो गुफाएं हैं अमरनाथ की, ये हमें देखने को मिलती है जम्मू एंड कश्मीर में। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अभी तक जिन्होंने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सभी के सभी एक साथ लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी के सभी एक साथ इस वीडियो को। और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी एक साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए रोजाना ऐसा वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले अगला क्वेश्चन लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द लोकसभा हेल्ड। तो ये आपका हुआ था 1952 में। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है कमेंट में उनका आंसर सही है। सभी के सभी कमेंट करते रहिए, आंसर सभी के कमेंट लास्ट में पढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑन हुज बर्थडे इज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि चिल्ड्रंस डे बाल दिवस हम मनाते कब है। तो ये हम 14 नवंबर को मनाते हैं और ये जो है ना हम जन्मदिन जो है मनाते हैं जवाहरलाल नेहरू के रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। ड्यू टू विच प्रोसेस वाटर रिमेन्स कूल इन एन अर्थन पोट। तो यहाँ पे जो क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं वाष्पीकरण की क्रिया। वाष्पीकरण की जो क्रिया है उसके कारण जल ठंडा रहता है मिट्टी के घड़े में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग क्यों दिखाई देता है। वाई इज रेड कलर विजिबल इन द स्काई एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो इस समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान का जो रंग है वो लाल होता है परकिरणन के कारण, स्कैटरिंग के कारण। ऑप्शन सी जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। विच मिनरल इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट बालू में जो थोरियम खनिज है ये पाया जाता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन टीन का संकेत क्या है। व्हाट इज द साइन ऑफ टीन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगर आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए एस एन के साथ तो आपका आंसर सही है। टीन का संकेत होता है एस एन। बात कर लें दोस्तों पीबी, तो पीबी है ये लेड या सीसा का साइन। ए एल जो है ये एल्यूमिनियम का साइन है। आपके लिए कमेंट में आपको आंसर करना है कि टी एन जो होता है ये किसका साइन है, किसका संकेत है। जिनको भी पता है कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट फाउंड इन जर्मन सिल्वर। क्या होगा आंसर सिल्वर हो जाएगा क्योंकि जो जर्मन सिल्वर है ये कॉपर निकेल जिंक से मिलकर बनता है, इसमें सिल्वर का यूज नहीं होता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें अंतिम उत्पाद जो बनता है वो ऑक्सीजन बनता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने से क्या प्राप्त होता है? व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर कैन? शुगर कैन से हमें प्राप्त होता है शुगर, चीनी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की प्राप्ति समुद्री शैवालों के द्वारा होती है? विच एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय सी एलग? तो यहाँ पे देखिए जो तत्व की प्राप्ति हमें समुद्री शैवालों से होती है वो होती है आयोडीन की। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का डिजीज इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? तो ये संबंधित है मूंगफली की फसल से। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? व्हाट इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर प्लांट डिजीज? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी जो कारक होता है वो होता है मिल्ड्यू यानी कि फफूंदी। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है कमेंट में उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु के द्वारा होती है? प्लेग इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? जो प्लेग है ना ये पास्चरेला पेस्टिस जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, थायरोक्सिन क्या है? व्हाट इज कॉल्ड थायरोक्सिन? थायरोक्सिन एक क्या है? हार्मोन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और ये कहाँ से स्रावित होता है? ये थायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन और ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन भी है। इसका आंसर जिनको भी मालूम है कमेंट करके बताना। कौन सा रोग लोहे की कमी के कारण होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी? जिनको भी इसका आंसर मालूम है कमेंट करके बताइए।